सुप्रभात छात्रों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घरों पर सुरक्षित हैं। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। विषय हिंदी, पाठ नंबर 10, मोर और सांप, पृष्ठ संख्या 53। बच्चों, आपने ये सब पढ़ा है कि मोर और सांप कहानी आप सबने पढ़ी है, जिसमें एक मोर होता है, एक सांप होता है और एक तोता होता है। मोर और मोरनी जो नीचे नृत्य कर रहे होते हैं, जब घने काले बादल होते हैं तो वो खुश होकर झूम झूम कर नाचते हैं, जब आकाश में काले बादल हो जाते हैं तो उधर एक पेड़ पर एक तोता भी रहता है जो अपने पेड़ की क्वार्टर में रहता है। ओके, तो जब मोर और मोरनी दोनों नृत्य कर रहे थे तो कौन आता है, जो दोनों नाच रहे थे तो तोता बहुत तेज तेज से टेंटे करने लगता है। तो मोर को लगता है कि तोता उनको बुला रहा है, मोर और मोरनी को तोता बुला रहा है। तोता उड़ के जैसे ही मोर उड़ के तोते के पास जाता है तो मोर क्या देखता है कि तोते के घर, जो कोटर, जो तोते का घर होता है, उसकी तरफ एक सांप धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ जा रहा है। मोर उस सांप को अपने चोंच में पकड़ता है और धड़ाम से नीचे गिरा देता है। इससे सांप क्या होता है, वो डर जाता है और दुबक के अपने बिल में घुस जाता है। तो ये मोर और सांप की कहानी थी, जिसको आप सभी ने 2 या 3 बार पढ़ भी लिया है। अब हम करेंगे उसके कुछ शब्दार्थ। शब्द इधर लिखे और अर्थ मैंने इस तरफ लिख दिए हैं। तो सबसे पहला शब्द है घोंसले। घोंसले का मतलब क्या होता है, पक्षियों के घर। जैसे हम सबका घर होता है, जानवरों का घर होता है, इंसानों का घर होता है, ऐसे ही पक्षियों का भी घर होता है, जिसको हम बोलते हैं घोंसला। कोटर, दूसरा शब्द है कोटर। कोटर का मतलब होता है, अर्थ होता है पेड़ के तने में बना हुआ घर। जो पेड़ का तना होता है, जिस पर पेड़ खड़ा हुआ होता है, तो वो जो पेड़ का तना होता है उसके अंदर जो घर बनाया जाता है, जैसे पक्षी टहनियों पर अपना घर बनाते हैं, ऐसे ही पेड़ के तने में भी एक गोल ऐसे होल करके एक घर बनाया जाता है, जिसको कोटर कहते हैं। कोटर में अक्सर तोता या मैना, ये सारे पक्षी रहते हैं। तीसरा शब्द है गड़गड़। गड़गड़ का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, बादलों के गरजने की आवाज। तो जो बादल, जब घने बादल होते हैं आकाश में और जब बारिश आने वाली होती है तो बादल आवाज करते हैं, और जो बादल आवाज करते हैं उस आवाज को हम कहते हैं गड़गड़। तो गड़गड़ का अर्थ होता है बादलों के गरजने की आवाज। तो इस जो पाठ में जितने भी कठिन शब्द थे वो लगभग इतने ही थे। अब हम करेंगे पाठ का अभ्यास। हिंदी की पाठ्य पुस्तक आप निकालेंगे। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 53 पर आप आओ करे एक निकालेंगे। सबसे पहले आओ करे एक। आओ करे एक के सामने आपको दिनांक और कक्षा कार्य लिखना है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कहानी पढ़कर वाक्यों के आगे गिनती लिखकर कहानी का क्रम बताइए। तो आपने कहानी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि कौन से क्रम में कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा वाक्य होगा। तो आपको ये सारे वाक्य पहले पढ़ने हैं और फिर ये अपने आप ये सोचना है कि कौन सा वाक्य कौन से नंबर पर आना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य कै। बहुत जोर से बारिश होने लगी। बहुत जोर से बारिश होने लगी। तोता टे टे करके चिल्लाने लगा। एक पेड़ के कोटर में तोता तोती रहते थे। मोर मोरनी झूम झूम कर नाचने लगे। सांप जान बचाकर भाग गया। मोर ने सांप को चोंच से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। तो जब आपने ये कहानी पढ़ी है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी लाइन सबसे पहले होगी? बहुत जोर से बारिश होने लगी, तोता टेटे करके चिल्लाने लगा, एक पेड़ के कोटर में तोता तोती रहते थे, मोर मोरनी झूम झूम कर नाचने लगे, सांप जान बचाकर भागा, मोर ने सांप को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। तो सबसे पहले जो लाइन आपने पढ़ी थी वो क्या थी? एक पेड़ के कोटर में तोता तोती रहते थे। तो गिनती में लिखेंगे आप। सबसे पहले इसके सामने आप लिखेंगे 1। ठीक है, अब ये वाला हो गया, इसको अब हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ था,
बहुत जोर से बारिश होने लगी थी। जो बादल थे वो गड़गड़ा कर गरज रहे थे और बहुत तेज से बारिश होने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ था? मोर मोरनी झूम झूम कर नाचने लगे। जब बारिश होने लगी तो मोर मोरनी खुश हुए और वो झूम झूम कर नाचने लगे। अब ये तीनों वाक्य हमें नहीं करने हैं। अब हमें क्या करना है? तोता टेटे कर चिल्लाने लगा, वह सांप जान बचाकर भाग गया, यह मोर ने सांप को चोंच से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। सबसे पहले तोता चिल्लाने लगा था, नंबर 4। उसके बाद मोर ने सांप को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया और अंत में सांप जान बचाकर भाग गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं? क्रम में लगाने 1 2 3 4 5 और 6। 1 से लेकर 6 तक के आपको क्या करने हैं? ये क्रम में लगा दिया आपने। ओके, तो आपने जैसे जैसे स्टोरी में जैसे जैसे लाइन आती गई आपने उन्हीं लाइन के अनुसार इनको लगा दिया। अब हम करेंगे आओ करे दो। आओ करे दो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। कुछ शब्दों में लिखना है, अर्थात आपको एक में नहीं लिखना है, यानी आपको एक लाइन में आंसर देना है। एक से ज्यादा शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए। तो आप एक वाक्य में भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर क। पेड़ के कोटर में कौन रहता था? पेड़ का जो कोटर था, कोटर क्या होता है? जो तने में जो घर बना के रहते हैं। तो पेड़ के कोटर में कौन रहता था? वेरी गुड, पेड़ के कोटर में तोता रहता था। पेड़ के कोटर यहां लिखा ही हुआ है, कौन की जगह आपको तोता लिखना है, रहता था। तो आप यहां लिखेंगे, हिंदी लाइन के नीचे लिखते हैं तो लाइन के नीचे लिखेंगे और बड़े बड़े शब्द। पेड़, एक ही लाइन में आपको पूरा ये अपना जो आंसर है ये आपको वन ही लाइन में फिनिश करना है। ओके, यहां पे आप लिखेंगे पेड़ के कोटर। सी हाउ आई एम मेकिंग हियर। आपको ये देखना है कि मैं शब्द को किस तरह से बनाती हूं, तो आपको भी उसी तरह से बनाने हैं। पेड़ के कोटर में, मैं ए में पहले शब्द और उसके ऊपर शिरोरेखा बाद में लगाएंगे हम। तोता रहता था, रहता, रहता था। आप देखेंगे कि आपको सारे वर्ड, जो सारे शब्द आपको प्रश्न से ही मिल जाएंगे। पेड़ के कोटर में कौन की जगह आपको लिखना है? तोता रहता था। पेड़ के कोटर में तोता रहता था। प्रश्न में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उत्तर में पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रश्न क्या है? मोर ने सांप को कैसे पकड़ा? मोर ने सांप को कैसे पकड़ा था? मोर, उत्तर में आप लिखेंगे मोर ने सांप, चंद्रबिंदु, को चोंच से पकड़ा। मोर प्रश्न में लिखा हुआ है ने सांप को कैसे की जगह, क्योंकि कैसे पकड़ा? चोंच से पकड़ा, तो कैसे की जगह चोंच से पकड़ा का पकड़ा। सारे जो प्रश्न के सारे शब्द होते हैं, वो उत्तर के जितने भी शब्द होते हैं वो प्रश्न में लिखे हुए होते हैं। आपको सिर्फ उनको ध्यान से देखना है और कौन, कैसे, कहाँ, इन शब्दों के जगह पे अपना उत्तर रखना है। पूरे प्रश्न के जैसा ही उत्तर होता है। अगला प्रश्न है, सांप कहाँ घुस गया? सांप कहाँ घुस गया था? जब मोर ने सांप को अपनी चोंच में पकड़ा तो सांप डर गया और कहाँ छिप गया? सांप कहाँ छिपा था? सांप बिल
में घुस गया। सांप कहाँ घुस गया? सांप बिल में घुस गया। ओके, सांप कहाँ घुस गया? सांप बिल में घुस गया था। ओके, तो आई होप यू हैव गॉट इट। आपको सारे समझ में आ गए हैं। प्रश्न के उत्तर जवाब बनाते हैं, या आप जब भी आपसे कोई भी व्यक्ति कोई आपसे कुछ प्रश्न पूछता है तो आपको उसका उत्तर पूरे लाइन में देना होता है, पूरे वाक्य में देना है। ऐसा नहीं सिर्फ एक शब्द में, सांप कहाँ घुस गया? बिल में। नहीं, सांप बिल में घुस गया। ऐसा ही हम लिखते समय करेंगे। जब भी आप कोई भी उत्तर लिख रहे हैं तो उसको आपको पूरा एक लाइन में ही लिखना है, एक शब्द में नहीं लिखना है। इन इंग्लिश और हिंदी में भी आपको ऐसा ही करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई परेशानी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपकी जो ये हैंडराइटिंग है, जो आपकी लिखावट है, ये बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए, जैसे आप स्कूल में लिखते हैं। अगर गंदा लिखा है तो उसको दोबारा से इरेज करके दोबारा राइट करो। लेकिन कोई भी बच्चा गंदा नहीं लिखेगा, छोटा छोटा नहीं लिखना, बड़ा बड़ा लिखना है। एक लाइन में ही उत्तर देना है और शिरोरेखा ध्यान से लगानी है। टेढ़ी लगाएंगे तो खराब हो जाएगा। मात्राओं का ध्यान रखना है। मात्रा बनाते हुए पहले शब्द और फिर उसके ऊपर मात्रा लगती है, और ई की मात्रा पहले डंडा फिर मात्रा होती है। ये मैंने सारी बातें आपको स्कूल में अच्छे से सिखाई हुई है। आपको ये भूलना नहीं है और ध्यान से और सुंदर सुंदर लिखावट में अपना सारा कार्य आपको करना है। मैं देखूंगी कौन बच्चा सबसे अच्छा काम करता है। तो ये प्रश्न आपको क ख ग अपनी पुस्तक में ही भरने हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें।